Good morning students. Today we are continuing the same chapter, that is rational number. Today we are going to start with representation of rational numbers on real line या number line, कुछ भी मतलब आपको number line पे किसी particular rational number को किस तरह represent करेंगे वो आपको इसमें बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, नंबर लाइन में अपने पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और मिडिल में जीरो होता है। ठीक है, तो आपको और रैशनल नंबर्स हमारे P/Q के फॉर्म में होते हैं और दोनों रैशनल नंबर्स पॉजिटिव में भी होते हैं और रैशनल नंबर्स नेगेटिव नंबर्स में भी होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और उसको बोलेगा उसको किस पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए सेम चीज़ है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 1, रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन नंबर लाइन। अब आपको क्या करना है, 1/2 और -1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। दैट इज़ वेरी सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है कि आपको पता है 1/2 मतलब आधा। ठीक है, आधा होता है मतलब एक फर्स्ट 1 का आधा। ठीक है, तो ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है और यहाँ पे ये हमारा -1 है और ये जो बोलता है ये 1/2 मतलब इसका बीच का 1/2 को हम अगर दूसरे फॉर्म में लिखे तो ये 0.5 होता है और ये भी क्या होता है माइनस का 0.5 होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया वो हो गया अपना 1/2 और यहाँ पे मिडिल में जो होता है वो होता है मेरा माइनस का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है 2/3 एंड -2/3 ऑन नंबर लाइन। अब आपको 2/3 और -2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, या तो आप क्या करो सेम वही चीज़ है 1/2 2/3 3/3 ऐसे कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो, पर आपको बताया था मैंने इसको करने के लिए क्या है, जैसे ये अपना नंबर लाइन है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये है 0। ठीक है, अब क्या बोलता है मेरा और 2/3 है। ठीक है, तो अपना पहला होता है 1/3। ठीक है, फिर अपना होता है 2/3, फिर होता है अपना 3/3। 3/3 का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है 1, क्योंकि 3 कट जाएंगे बचेगा 1, तो मतलब ये अपना जो है क्या है 1 है। यहाँ पे भी आ जाओ सेम, ये हो जाएगा -1/3 और ये फिर हो जाएगा -2/3 और फिर हो जाएगा -3/3 मीन्स माइनस का 1, तो ये है अपना माइनस का 1। ठीक है, तो अपना आंसर ये आता है -2/3, यहाँ पे आता है ये 2/3। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट पे बोलता है वही 13/5 और -13/5 आपको करना है। करने के लिए आपको सेम वही चीज़ है, आपको इनको करना है तो 5/5 और फिर अच्छा चलो इसको करने के लिए सेम वही चीज़ है। इसको करने के लिए भी वही आप एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए। ये है मेरा 0। ठीक है, ये हो गया मेरा 1/5। ठीक है, फिर मेरा 2/5, फिर मेरा 3/5, फिर मेरा 4/5, फिर मेरा 5/5। 5/5 मतलब ये आ गया मेरा 1। ठीक है, फिर मेरा होता है 6/5, फिर मेरा होता है 7/5। ठीक है, फिर मेरा होता है 8/5, फिर मेरा 9/5। ठीक है, और फिर 10/5, फिर 11/5, फिर 12/5 और फिर मेरा आता है 13/5। ठीक है, तो ये 1 आ गया और ये हो गया मेरा 13/5। तो ये यहाँ इसको यहाँ पे लिख दीजिए, जो मेरा क्या होता है मेरा 13/5 मेरा यहाँ आता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ करेंगे तो मान लीजिए ये मेरा आ गया 1, तो 1 के बाद में थोड़ा सा आगे जाके क्या आता है, जैसे ये आ गया मेरा माइनस का 1। ठीक है, फिर वही है यहाँ पे आएगा 5/5 आएगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा आगे इसकी तरह ही एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे जाके आएगा यहाँ पे -13/5। इसको इस तरह करना है। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं करूँगी, यहाँ पे वही चीज़ है 6/5 -6/5 -7/5 -8/5 -9/5 -10/5 -11/5 -12/5 और ये -13/5। इस तरह का आपको करना है। ठीक है, और दूसरा तरीका एक सिंपल तरीका और भी है आपको करना है। तो करने के लिए क्या करो, आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करो 5 से। ठीक है, तो देखिए जैसे मेरे पास में क्या है 13/5 है। ठीक है, 5 को डिवाइड किया किससे 13 से, तो 5 2 जा कितना होता है 10, कितना आता है मेरे पास 0, ऊपर से बच गया मेरे पास 3। अब
यहाँ पे ये 3 नहीं जा रहा तो मैंने पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या उतार लिया 0। अब 5 6 जा कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो मेरे पास में कितना आया 2.6 मेरा आंसर आया। मीन्स 2.6 मतलब कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है। तो ये इतना बड़ी नंबर लाइन ना बनाए, छोटी सी नंबर लाइन बना लीजिए जिसका होता है यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 1 और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा मेरा 3, ठीक है। सेम यहाँ पे -1 -2 और ये हो गया मेरा -3, ठीक है। अब देखिए 2.6 मतलब 2, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे करके 3 तक आता है। तो यहाँ पे होता है 2.5 और यहाँ 2.6, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या 13/5, ठीक है। और यहाँ पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे जाके लिख लीजिए -13/5। आप इस तरह भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बल्कि आप ये छोटे बच्चों को पढ़ा जाता है, तो इसको आप इस क्वेश्चन को आप इस तरह ना करके आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कीजिए क्योंकि आप हाई क्लासेस में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अब आपको यहाँ पे करना है कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। किसी भी दो रैशनल नंबर्स को आपस में क्या करना है कंपेयर करना है। एवरी पॉजिटिव नंबर्स इज ग्रेटर देन 0, एवरी नेगेटिव नंबर इज लेस देन 0। अभी क्या है, कोई भी जो पॉजिटिव नंबर होगा वो 0 से क्या होगा ग्रेटर, मतलब 0 से पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 0 से 0 ग्रेटर होगा किससे, नेगेटिव नंबर से, ठीक है। ये चीज़ आपको पता ही है, ठीक है ना। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं नीचे बताऊंगी। अब है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है वो आपको बताना है। यहाँ पे है 2/5 और यहाँ पे है 0, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा ग्रेटर होगा, बल्कि ये 0 से ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी आपकी, यहाँ पे ये चीज़ आपकी ग्रेटर होगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपकी ग्रेटर होगी। दूसरा है -3, तो -3 आ गया, चलो तो -3 और ये 0, तो क्या होगा 0 ग्रेटर होगा। यहाँ पे भी आपका 0 ग्रेटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स -4/11 एंड 2/3 इज ग्रेटर। कौन सा ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -4/11 है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं -2/11 है। मैंने बताया था नेगेटिव में छोटा बड़ा होता है और बड़ा छोटा होता है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 आपका बड़ा होगा, तो -2/11 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स 2/3 एंड -4/5 इज ग्रेटर। अब इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा, बोल रहा है जैसे 2/3 और यहाँ पे बनाना है और यहाँ पे है -4/5, ठीक है। आपको इस बॉक्स में फिल करना है कि क्या आएगा। तो करने के लिए सेम चीज़ करिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो इसको ऐसा करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए -2/3 बॉक्स में -4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 × 5 हो जाएगा और -4 × 3 हो जाएगा। तो -10 आ गया, -12 आ गया। अब छोटा बड़ा होता है, बड़ा छोटा होता है, मीन्स ये आपका बड़ा है, मीन्स -2/3 ग्रेटर देन -4/5, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अरेंज द रैशनल नंबर्स -3/5, 7/10, -5/6 इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए देखिए पहले इनके सारे जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, सारे के सारे डिफरेंट है, इनको सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए सेम चीज़ वही करनी है आपको, एलसीएम लेना है 5, -10 और 6 का। 5, 10 और 6 का एलसीएम लो, 5, 10 और 6 का एलसीएम लो, ठीक है। तो 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 × 5, 5 × 10 और 5, 6 ऐसे आ जाएगा। फिर 2 से कीजिए 1, 1 और 3, फिर 3 से कीजिए तो ये आ जाएगा 1, 1 एंड 1, ठीक है। सो एलसीएम आएगा 5, 2 एंड 3, 5 × 10, 10 × 30, तो एलसीएम कितना आ गया आपका 30, ठीक है। अब क्या बनाना है, -3/5 का भी एलसीएम कितना है 30 है, ठीक है। -7/10 का भी एलसीएम कितना है 30 है और -5/6 का भी एलसीएम कितना है 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करेंगे तो -7 × 3 = 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पे किया तो मल्टीप्लाई बाय 6 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6 तो -6 × 3 = कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पे 6 × 5 = 30 तो मल्टीप्लाई बाय 5 तो माइनस का क्या होगा 5 × 5 = 25। तो आपके पास में ये एक सीक्वेंस आ गया, -18/30, -21/30 और -25/30। अब आपको इसको किस में लिखना, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा जो होता है सबसे छोटा होता है, सो मीन्स 25/30,
फिर -21/30 और उसके बाद में आता है -18/30। तो -25/30 का क्या फ्रैक्शन था, 5/6। ठीक है, उसके बाद में क्या था 7/-10 और उसके बाद में था -3/5। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। सेम चीज़ अब अरेंज द रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, सेम चीज़ वही आपको इसको डिसेंडिंग में करना है। पहले आप 9, 12, 18 और 3 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम आपके पास में जो आ जाएगा फिर इनको सेम डिनोमिनेटर बनाइए और उसके बाद में उसको बड़े से छोटे वाले के क्रम में लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इनका एलसीएम अगर लेती हूँ तो मेरे पास आता 36। अभी मैंने क्या किया, -4/9 का 36 है तो ×4 कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ पे ×3 कर दिया, यहाँ पे ×2 कर दिया, यहाँ पे ×12 कर दिया, तो मेरे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, अब सारे नंबर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे छोटा होता है और सबसे छोटा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड ये आएगा, फिर थर्ड ये आएगा और फिर उसके बाद में फोर्थ नंबर ये आएगा। ठीक है, फिर इनका फ्रैक्शंस को लिख दीजिए आपस में, तो ये आपके इसके फ्रैक्शंस ये आपको नीचे लिख दिए गए। ठीक है, नाउ लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। अब आपको क्या करना है, -2 और -1 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, अब आपको ये बता दूं मैं, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे सिंगल नंबर दिया होता है, ठीक है, जैसे कि -2, -3, -4, -1, इनके बीच का निकालो, तो इनके बीच का निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि जितना रैशनल नंबर पूछा गया है क्वेश्चन में उससे एक नंबर ज़्यादा लीजिए। जैसे अगर बोल रहा है 4 तो आप 5 लीजिए, अगर 5 बोल रहा है तो 6 लीजिए, 6 बोल रहा है तो आप 7 लीजिए, इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास यहाँ बोलता है लिस्ट 5 तो आप 6 एज्यूम कीजिए। तो -2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई किया दोनों को 6 से, तो मेरे पास आता है -12/6 आता है। ठीक है, दूसरा है मेरे पास -1/1, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आंसर आता है -6/6। ठीक है, अब मेरे को इनको दोनों को क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वही इनके बीच का मेरे को सारे नंबर लिखने हैं। तो -6/6, फिर होता है -7/6, फिर होता है -8/6, उसके बाद में -9/6, -10/6, -11/6 और उसके बाद में -12/6। फाइन, इस तरह से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेम 6 रैशनल नंबर्स हैं तो आपको क्या करना है, एक अज्यूम ज़्यादा करना है। तो -1/1 है, ×7 किया, तो ये आ गया -7/7। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0, तो 0 क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका 0 होता है। ठीक है, तो 1 होता है। इसको ×7 किया, इसको मल्टीप्लाई किया, तो 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 आएगा, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको लिखना है सेम वही चीज़ लिखिए, -7/7 तो है ही, तो क्या आएगा -6/7, फिर हो जाएगा -5/7, फिर हो जाएगा -4/7, फिर हो जाएगा -3/7, फिर उसके बाद में हो जाएगा -2/7, उसके बाद में हो जाएगा -1/7, उसके बाद में आ जाएगा 0/7। ये 0 है आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपको इसी तरह सीक्वेंस लिखना है। अब ये तो बात थी सिंगल्स नंबर की। ठीक है, अब आते हैं जब नंबर क्या फ्रैक्शंस में दिया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया है लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/5 एंड -2/3 के उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिए, पहले 5 रैशनल नंबर्स दिया हुआ है तो पहले आप ये देखिए कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर कुछ बढ़ता है कि नहीं। जैसे इस नंबर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इनको इससे कीजिए। ठीक है, तो मैंने जैसे किया -4/5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आता है -12/15। ठीक है, दूसरा मेरे पास है -2/3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो मेरे पास आता है -10/15। ठीक है, अब आता है मेरे पास -12/15 और -10/15। अब मेरे पास में 15 से मेरे पास में ये आंसर नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा क्योंकि -11 आएगा फिर -10, तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा। तो आप 15 से एक नंबर और ज़्यादा ले लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से कीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से कीजिए, तो ये हो जाएगा -36/45। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -30/45। आप तो लिख सकते हो बीच में 5। ठीक है, तो क्या होगा -30/45। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। दूसरा हो जाएगा -31/45, फिर हो जाएगा -32/45, फिर हो जाएगा -33/45, फिर हो जाएगा -34
4/45, फिर हो जाएगा -35/45 और फिर लास्ट में आ जाएगा -36/45। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गई। ये ही आपके बीच में लिखनी, इतनी आपके बीच में लिखनी थी। ठीक है, इसको फिर आप चाहो तो उस इक्वेशन में चेंज कर दो, नहीं करना चाहो तो उसको इसी तरह रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको इसी तरह रखो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? नाउ आपके पास में 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है? फॉर ईच रैशनल नंबर x एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जब भी कोई भी एक रैशनल नंबर जब एक कोई रैशनल नंबर होता है तो एग्जैक्टली वन उसमें से क्या होता है? ट्रू होता है। या तो x ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर x इक्वल टू 0 होगा, या फिर x लेस देन 0। इन तीनों में से एक ही कंडीशन होगी उसमें। ठीक है, फॉर एनी 2 रैशनल नंबर्स x एंड y एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब जब कोई भी 2 रैशनल नंबर्स होंगे x और y, तो उसमें से या तो ये वाला बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, या फिर दोनों इक्वल होंगे, या फिर एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। ये 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ही होगी। ठीक है, बट यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन दे रखी है, जब ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर इक्वल टू होगा, या फिर लेस देन 0 होगा। तो आपको क्वेश्चन देखना है, उसमें बताना है कौन सा कंडीशन होगी इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है इफ x y z बी रैशनल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z, देन x ग्रेटर देन z। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? x और से y से x बड़ा है, यहाँ पे y z से बड़ा है। कहीं ना कहीं इन दोनों में y है, तो इन दोनों को y को छोड़ दो, क्या बचा? x और z, और दोनों का साइन क्या है? इस साइड में मूव कर रहा है, तो मीन्स क्या आंसर बच गया? x ग्रेटर देन z। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, अब एक्सरसाइज पे आइए। एक्सरसाइज बोलती है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब आपको इनको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, आप कर लीजिएगा, मैं नहीं करके दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया है आपको करने का तरीका, या तो उसको पॉइंट्स में लाके फिर कर लीजिए, या फिर किसी भी तरीके से आप कर लीजिए। अगर आपको बस 1/2 ऐसे मतलब ऐसे बढ़ाना है तो इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो आप पॉइंट में करके फिर उसको अगर डिनोट करते हो तो वो छोटा बनता है। ठीक है, तो कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है वो आपको बताना है। जैसे 0 है एक तरफ और एक तरफ क्या है? 5/6 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? 0 से ये चीज़ बड़ी होगी। यहाँ पे माइनस है तो ये चीज़ बड़ी होगी। इन दोनों में 8 सेम है तो यहाँ पे 5 बड़ा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे -6 है और -5 है तो -5 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो -15 और -17 में -15 बड़ा है। ठीक है, ना समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द 2 रैशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें से कौन से 2 रैशनल नंबर्स ग्रेटर हैं, अब ये आपको बताना है। तो जैसे नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 5/9 और -3/-8 है, तो कर लीजिए। देखिए यहाँ से 5 8 जा 40 और 9 3 जा 27, तो ये बड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 4 7 जा 28 और यहाँ पे कितना आता है? 8 3 जा 24, तो ये चीज़ बड़ी है। ठीक है, तो 4 7 जा 28 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, तो कहीं ना कहीं अच्छा यहाँ पे क्या है? दोनों नेगेटिव में है ना, तो छोटा बड़ा होता है और बड़ा छोटा होता है, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे -12/5, तो इसमें से माइनस में छोटा जो होता है वही बड़ा होता है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आइए, ये माइनस ऊपर चला है तो 8 7 जा 56 और 9 5 जा 45, तो 9 5 जा 45 होता है ना, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4/-5 और ये इसमें ये होगा। यहाँ पे देखिए 9 3 जा ये 12 और ये दोनों में से तो माइनस का होगा, तो ये वाला बड़ा होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वही करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है कि कौन सा किस में साइन लगेगा। इसमें देखिए, इसमें ये है माइनस, ये इसमें ये वाला निशान लगेगा,
ठीक है। ये दोनों को करेंगे सॉल्व तो इक्वल टू आएगा इसमें, यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे ये ग्रेटर आएगा, इसमें ये इस इधर की तरफ आएगा, ये 0 तो हमेशा नेगेटिव नंबर से, अच्छा ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, तो 0 से बड़े हुए, ठीक है। और यहाँ पे भी ये देखिए ये 10 जा 80 होता है, ये 9 9 जा 81, तो 9 9 जा 81, तो 81 बड़ा है और ये 80 छोटा है, तो ये इस तरफ मुँह खुलाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यही वही करना है, डेसिमल्स को आपको पहले आपको डिनोमिनेटर का सबका एलसीएम लेना है, फिर सारे डिनोमिनेटर को सेम बना के आप उनको असेंडिंग छोटे से बड़े में लिख लीजिए, बड़े को छोटे में लिख लीजिए, आप कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 भी आप कर लेंगे, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वही 5 रैशनल नंबर बोल रहा है, तो एक 6 अज्यूम कीजिए, तो ये हो जाएगा -3/6, सॉरी 1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 और मल्टीप्लाई बाय 6 तो -18/6 हो जाएगा। यहाँ पे -2/1 है, मल्टीप्लाई बाय 6 किया, मल्टीप्लाई 6 किया तो -12/6 हो जाएगा। अब इनके बीच का लिख दीजिए, तो -12/6, फिर -13/6, -14/6, -15/6, -16/6, -17/6 और लास्ट में -18/6 तो आ जाएगा, -18/6 तो आ ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेम वही करना है, -1 और 1 के बीच का लिखना है, ठीक है, वो भी सेम आपको वही करना है। तो इसका भी आंसर वही आपका आ जाएगा -1/6, तो ये आपका -1/6, -1/5, फिर -1/4, फिर आ जाएगा -1/3, फिर -1/2, इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है, देखिए अब इसको वही चीज़ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होता है माइनस का तो ये हो जाएगा -3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो माइनस का 6/10 आता है, ठीक है। उसका करते हैं तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो -5/10 आता है, तो इसमें चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब दूसरा चलिए, तो इसमें क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 36/60 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 30/60, ठीक है। अब आपको ये 30 है, ठीक है। अब आपको बीच का लिख दीजिए, बीच के क्या होंगे, -35/60, फिर -34/60, फिर -33/60, फिर -32/60 और फिर आ जाएगा माइनस का 31/60। आ गया आपके 5 नंबर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए, अब बोलता है कि एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो सपोज वी हैव टू ऐड 2 गिवन रैशनल नंबर्स, फर्स्ट कन्वर्ट ईच ऑफ देम इनटू अ रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी, बस आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कैसे क्या करना है। सेम आपको क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्शन में एडिशन करते हैं सेम यहाँ करना है, बस आपको यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का इंटीजर्स का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे सेम आपको वही है, 9 एलसीएम आ गया आपका, ऊपर हो गया 5 माइनस का 13, तो 13 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का आंसर आएगा, 13 में से 5 गया तो 8/9 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ चलिए, यहाँ पे भी सेम वही है, क्या करना है, -7/11 प्लस 3/11, तो 11 एलसीएम आ गया, -7 + 3 हो गया, तो माइनस का बड़ा है, तो 7 - 3 कितना, तो 4/11, तो -4/11 इसका आंसर आ गया, ठीक है। व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर्स आर अनइक्वल, जब डिनोमिनेटर दोनों अनइक्वल होंगे तब क्या करना है, सेम वही जब फ्रैक्शन करते हैं वैसे ही करना है। क्या कीजिए, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आंसर आता है 12, ठीक है। सो 3 को जब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एलसीएम 12 आ गया है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 एंड दिस वन इज 3 3 जा 9, तो जब 9 बड़ा है तो ये हो जाएगा 1/12, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भी चलिए, सेम वही है, 7/-27 और 11/18 है, ठीक है। तो 27 और 18 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 27 और 18 का जब एलसीएम लेंगे तो ठीक है, पहले क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप बोल रहे हो नेगेटिव है डिनोमिनेटर में, तो आप इसको पहले क्या लीजिए, -7/27 + 11/18,
18 हो गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास में आता है 54। ठीक है, तो 27 कितने टाइम्स होता है, 27 को 3 टाइम्स टू टाइम्स होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे 18 कितना होता है, 18 3 जा, सो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 11 3 जा 33। तो 11 में से जब 43 को 11 में 33 में से 14 को माइनस करेंगे तो मेरे पास में आंसर आएगा 19/54। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सेम यही करना है, यहाँ पे भी वही करना है, ऐड -3/8 एंड -5/15 इनको करना है। सेम वही चीज़ करनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी 8 और 4 का एलसीएम लीजिए, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आता है 24। फिर क्या कीजिए, 8 कितने टाइम्स होता है, 3 टाइम्स, और 12 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -3 3 जा 9 और ये हो जाएगा प्लस -5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 माइनस का 10/24 मीन्स हो जाएगा माइनस का 19/24 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे भी सेम वही है, पहले इसको चेंज कीजिए, ये माइनस से माइनस कट गया और ये हो जाएगा -9/16 और ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 48। ठीक है, तो 16 3 जा होता है ये और 12 4 जा होता है ये, तो 9 3 जा 27 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7/48 क्योंकि 27 बड़ा है और इसका माइनस का तो -7/48 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है आपको। 9 12 और 18 का सबका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो इनका सबका एलसीएम लोगे तो एक साथ आपका तीनों का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आता है 36। तो 9 4 जा होता है, 12 3 जा होता है, 18 2 जा होता है 36, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा -7 जा 21 और ये हो जाएगा 11 2 जा 22। अब इसको जब आप करोगे तो ये दोनों नेगेटिव है, ये आपको पॉजिटिव है, इन दोनों को करोगे तो कितना आएगा -19/36 आएगा। देखिए इन दोनों को आपने ऐड किया तो ये आपके पास में आता है कितना 41, माइनस का 41 और प्लस का 22, तो -41 + 22 करोगे -19/36 आंसर आता है। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर। अब आपको क्या करना है, इस रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रैशनल नंबर के फॉर्म में। जैसे आप देखो, इसको करने के लिए आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका है 6 को डिवाइड करो 19 से, तो 6 3 जा कितना होता है 18, आपके पास में रिमाइंडर बचता है 1, मीन्स आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। तो मतलब क्या हुआ आपका कि जो क्वोशंट हुआ 3 और इसको मिक्स में लिखेंगे तो 3 1/6 में लिखते हैं, मतलब क्या है क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इसी को ऐसे लिखते हैं। तो क्वोशंट हो गया आपका 3, रिमाइंडर हो गया 1 और डिवाइजर है आपका 6, ये हो गया। और इसको अगर प्लस में लिखेंगे तो ऐसे 3 + 1/6 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही है, 5 को डिवाइड कीजिए 22 से, तो 5 4 जा कितना होता है 20, बच गया कितना आपका 2, मीन्स कितना हो गया आपका ये, इसका जो उसको मिक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो देखो 5 नीचे है तो 5 तो नीचे लिखो, यहाँ पे 4 और यहाँ पे होगा 2। इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे 4 + -2/5, -2/5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए। ठीक है, समझना है आपको। सम अब क्वेश्चन बोल रहा है राहुल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर 5/6 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम P। अब आपको उसको बताना है कि आप राहुल इतना किलोमीटर फ्रॉम अ प्लेस P टूवर्ड्स ईस्ट गया, ठीक है, एंड देन फ्रॉम देयर ये इतना टूवर्ड्स वेस्ट आता है और फिर वो वहाँ से वापस टूवर्ड्स आता है। तो आपको क्या करना है, व्हाट इज इज पोजीशन फ्रॉम नाउ फ्रॉम P, मतलब अब से उसकी P की पोजीशन क्या होगी। तो वही कीजिए, इसमें से इस नंबर को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद तो कि ये पीछे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि ये जा रहा है प्लेस टू ईस्ट और ये जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में वेस्ट में, इसलिए इसको नेगेटिव में लिया है। ठीक है, जब हम टूवर्ड इधर जाते हैं तो हम लेते हैं पॉजिटिव नंबर और जब हम वापस उल्टा आते हैं तो हम क्या लेते हैं नेगेटिव नंबर। तो इसलिए यहाँ पे -1 ये हो गया, तो इन दोनों को आप जब प्लस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस कर डालिए, उसके बाद में मैं एक्सरसाइज 4C करवाती हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।